आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही राजस्थान के अंदर जो बवंडर मचा हुआ है वो मचा हुआ है पशु परिचर भर्ती को जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर हर कोई हर एक प्लेटफॉर्म हर एक छोटा नेता से लेके बड़ा नेता बेरोजगार नेता हर कोई उसके विरोध में लगा हुआ है और इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। लेकिन ये कब तक करेंगे, क्या वो नतीजे तक पहुंचेंगे या पहले जो आज से पहले जो ऐसी मतलब बेरोजगारियों के साथ में जो कुटराघात किया गया अंत में उसका नतीजा राजनीतिक षड्यंत्र निकला, क्या वैसा ही होने वाला है। ये एक विषय है जो सोचने के लिए मजबूर करता है। तो देखो पहले हम बात कर लेते हैं, मेरी पूरी बात सुन के जाएं, उसके बाद में चाहे मेरा ये चैनल वैनल सब सब्सक्राइब करें, वो सॉरी उसको डिलीट करें, आप ना देखें, कुछ भी करें, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरा कोई पर्पज़ नहीं है इसके अंदर आपको धोखे में रखने का। तो सुन लो मेरी बात पूरी, उसके बाद में आपको जो उचित लगे वो लगे और जो आप कहना चाहते हो वो स्वीकार है। तो देखो इसके अंदर ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा होता है। सरकार चाहे कोई सी भी हो, सरकार राजस्थान में दो ही होती है, कांग्रेस और बीजेपी। एक बार एक सरकार आती है, दूसरी बार दूसरी। उसको बीजेपी वालों को पता होता है अगली बार कांग्रेस ही आएगी और कांग्रेस जब आती है तब बीजेपी वालों को पता है कि अब कांग्रेस जाएगी हम आएंगे। दोनों ही सरकारों में बेरोजगारों पर, और बेरोजगार भी कौन से ये भी सुनते जाओ तुम। देखो ये वाले नहीं, इनकी बात छोड़ दो आप, इनके साथ में कुछ भी नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास उठा के देख लो, एक बार इनके साथ में हुआ था, इन्होंने पूरा राजस्थान क्या पूरा भारत हिला के रख दिया था, क्योंकि इनके अंदर इन नेताओं के बच्चे भी थे। ये वास्तविकता है, मैंने खुद देखा है उसके अंदर, उस समय मैं भी था इसके अंदर। मतलब फोर व्हीलर से आए थे आंदोलन करने भी, समझ रहे हो मेरी बात, ड्राइवर साथ में था, इनमें इनके नेताओं के बच्चे थे। यहाँ कुछ नहीं होगा, बल्कि कहाँ होता है जो नीचे के डिपार्टमेंट है जिसके अंदर चपरासी हो गया, रीट रीट मेला नाम सुना होगा, रीट मेला, जिसके अंदर पिछली सरकार ने क्या पेपर जो एग्जाम सेंटर थे वहां पे खाने के पैकेट, जूस, चाय, नाश्ते के स्टॉल सब कुछ लगा रखे थे। मैं भी गया था वहां देने के लिए। आप रोड पे जा रहे हो तो ऐसे लग रहा था कि कोई खाटू श्याम जी के मंदिर में जा रहे हो, वैसे स्टॉलें लगी पड़ी थी चारों तरफ। पेपर दे के आए, बाद में पता लगा कि पेपर आउट हो गया, और पेपर आउट हो गया ट्रक पलटने से हो गया। तो ऐसा है, ये हमेशा ही इन छोटी वैकेंसियों पे होता है। इसका कुछ भी परिणाम अभी तक तो निकला नहीं, इसमें निकल जाए तो ये राजस्थान के बेरोजगारों के भाग्य की बात हो सकती है। अब होता क्या है, क्या इसका विरोध नहीं करते? ज़्यादा करते हैं, इनसे ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं। इसका विरोध लगभग 1 महीने 1.5 महीने तक चला, कुछ नहीं हुआ उसका। जो नेता बनते हैं बेरोजगारों के, उनको भी जो ये पार्टियां हैं, ये बड़े बड़े हैं, ये सारे बुला के उनको षड्यंत्र में फंसा के उनको अपनी तरफ मिला लेते हैं और वो आंदोलन खत्म। ये कहानी हमेशा से मैं देखता आया हूँ और मैंने तो देखी है, मैंने तो बंद ही कर दिया। मेरे को तो खैर रुचि नहीं है, इनके अंदर रुचि नहीं है, तभी तो मैं बार बार कहता हूँ इनके अंदर ट्राई मारो, इनके अंदर ट्राई मारो, यहाँ घुसो, कम से कम उनके साथ तो मिलोगे। यहाँ घुसो, यहाँ देखो, यहाँ कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, यहाँ बैठते ही नहीं है। यहाँ वही बैठते हैं जो जिनके जिनके मंत्रियों के हो गए वो, उनके बच्चे बैठते हैं, यहाँ वो बैठते ही नहीं, योग्यता होते हुए भी नहीं बैठते। उनको पता है यहाँ सिलेक्शन नहीं होने देंगे ये। अब कहाँ जाओगे तुम, कितना भागोगे, किसके विश्वास, किस पर विश्वास करोगे? तो ये चीजें हैं। रीट मेला के नाम पे पैकेट बांट दिए खाने के, पेपर आउट, अब उसका उस खाने का क्या करोगे? तो वो इंग्लिश वो एक फिल्म का डायलॉग नहीं है क्या, पहले इन्हें हराम की खाने की आदत डालो, फिर उसके बाद में इनसे साइन करवाएंगे। फिर हराम की खाने की वो पैकेट बांटे, फिर आंदोलन हुआ, फिर उनको कुछ खिला पिला के साइन करवा के हो गया आंदोलन खत्म, जाओ घर, ये लो ज्वाइनिंग मिल गई। ये वास्तव में हुआ, ऐसा ही होता रहा है। मैंने कल भी बताया था 2016 के अंदर जो बीजेपी सरकार थी उसने घोषणा पत्र में डाला था हम एक पेपर करवाएंगे रीट, और रीट से हम सिलेक्शन देंगे। 2016 के अंदर जिसने भी दिया होगा उसको पता है 10 साल की वैलिड कर दी सारे सर्टिफिकेट। जो जिसने 10 साल पहले रीट का दिया था वो भी उस एग्जाम में पात्र था, यानी कि 10 साल पहले जिसने एग्जाम दिया
वो इसके अंदर पात्र हो गया, नौकरी लेके चले गए बिना एग्जाम दिए। ये बताओ यहाँ हुआ। उसके बाद में 2017 में हुआ, उसमें 15, 16, 17 तीनों को मिला दिया। जिसने 15 में दिया उसने अगर 90 बना रखी थी तो वो 17 में आके नौकरी लेके निकल गया। कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं, कोई और नहीं, कुछ नहीं, सीधा ज्वाइनिंग दे दी। तो यानी कि 2015, 2016, 2017 ये मिला के लो भाई ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन जाओ कर लो जो करना है, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ जब विरोध कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इनको पता है। अब जब पिछली सरकार में सबूत ढूंढ रहे थे, एक ही सेंटर से देखो रीट के इतने अभ्यर्थी पास हो गए, एक ही सेंटर से वो फलाना हो गया, ये एक ही सेंटर से वो हो गया, यही बीजेपी सरकार के। इसके अंदर तो आपने सबूत और दे दिया कि लो हमारे पास में बहुमत हो, लो उखाड़ लो, हमारा क्या करना है, ये लो एक ही शिफ्ट के हमने सारे नौकरी लगा दिए, तुम्हारी हिम्मत हो तो रोक के बता दो। ये है वास्तविकता ये। और वो पहले सबूत ढूंढ रहे थे, जबकि इस बार उन्होंने सबूत खुद ही दे दिया, लो पकड़ो तुम, और नंबर और दे दिए, लो पकड़ो। और साथ में उनको पता है कि इनकी औकात इतनी है, 4 लाख का निकाल दो, उसमें 1-2 कहीं ना कहीं तो निकलेंगे हर शिफ्ट के। उनको हकीकत में अगर 1,00,000-1,50,000 का भी निकालते हैं तो कई शिफ्टों में तो रोल नंबर नहीं मिलते। ये वास्तविकता है। अब वास्तविकता है, उनको जब तक वो 4 लाख का इसीलिए तो निकाला है क्योंकि ऊपर तक नीचे तक देखा तो मिले ही नहीं, कई शिफ्टों के तो रोल नंबर ही नहीं मिले। क्या किया, 4.5 लाख का निकाल दिया, सिलेक्शन देंगे, ज्वाइनिंग देंगे, किसको देंगे ज्वाइनिंग। ये सोचने का विषय है, ये सोचने की मतलब एक क्षमता है। अब मेरे को गालियां देने से कुछ नहीं होता, मैं कुछ करने वाला भी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। मेरा क्या करेंगे, ये बोर्ड है बंद कर दूंगा, मेरा क्या है। अरे बोलने की तो सबको आज़ादी है, सब बोल रहे हैं, पर वो बोलेंगे कितने दिन, जब तक वो बोलेंगे और वहां पे जब पहुंचेंगे तो वहां पे क्या उसका निर्णय निकाल के वापस आएंगे या एक दिन का आंदोलन करके अपनी राजनीति चमका के आएंगे। ये विषय, मेन विषय ये है, क्या वो राजनीति चमका के आएंगे या उसका निर्णय निकाल के आएंगे। दम वहां बनता है, हर कोई भगत सिंह नहीं बनता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी है हर कोई नेता बन गया, हर कोई वो हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अब मैंने दोनों की बता दी। अब राजस्थान में ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो तीसरा जो स्तंभ है वो नहीं है, यानी कि थर्ड पार्टी नहीं है। यहाँ थर्ड पार्टी होती तो इसके अंदर इतना होने की औकात नहीं है। यूपी के अंदर देख लो, वहाँ पे 3-3 पार्टियां हैं, उनको पता है कि हम दोनों के काम चलाने से नहीं होगा, तीसरा और बैठा है। जब तक आप विधानसभा के अंदर वहाँ पे आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा, वहाँ पे बात चलाने वाला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इनका कुछ नहीं होने वाला। ये सब ऐसे ही चलेगा। यहाँ रोल नंबर दे दिए, शर्म आनी चाहिए इनको। अरे ऐसे ही रख लेते, हमने ट्रक पलटा, हमने देखा थोड़ी पलटा नहीं पलटा, आउट हुआ नहीं हुआ। अभ्यर्थी इतना तो था कि भाई चलो ठीक है, मेहनत नहीं की होगी यार, मेहनत वाले लग गए होंगे। यहाँ तुमने रोल नंबर डाल दिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। कैसे अधिकारी बैठ गए, मेरे को तो यही समझ। अधिकारी भी क्या करेंगे, नेताओं के काम है सारे। अधिकारी क्या करेंगे, इनको अपने जहाँ पे वोट बैंक लगता है वो चीज़ डाल दें, यहाँ डाल दिया, रीट 1 करवाएंगे। कांग्रेस करवा रही थी 2 रीट और मुख्य परीक्षा, बीजेपी ने डाला 1 पेपर करवाएंगे। ठीक है साहब, 1 पेपर करवा लो, 10 साल तक जितने भी रीट लगी है सबको शामिल करेंगे, पेपर दे या न दे उससे कोई मतलब नहीं। जो ज्वाइनिंग दे दी, गुरुजी नॉर्मलाइजेशन करवा दो, इसके अंदर 3-3, 4-4 वैकेंसी है, नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन, कोर्ट ने दे दिया। अब ये कोर्ट के जो वो देते हैं, तो यहाँ पे भी कोर्ट ने दिया था ना कि भाई नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन, तो तुमने यहाँ क्यों कर दिया, फिर मत कर दे। 2015, 16, 17 मिला के आपने जो 10 साल में रीट लगी वो तो सारे पेपर समान थे, इसमें केवल 3 दिन में पेपर लगे, वो 1 कैसे हो गए। ये सवाल मेरा सरकार की नीति जो निर्धारित करने वाले हैं उनसे है, बताओ जवाब दो। रीट में तो क्यों हो गए वो सारे समान, पेपर का लेवल एक समान हो गया। जिसने 10 साल पहले, जिसका सिलेबस ही बिल्कुल बदला हुआ है, वहाँ पेपर का एक लेवल हो सकता है। तो इसमें तो एक ही दिन में एक ही एजेंसी ने पेपर बनाया है, उनमें तो अलग अलग एजेंसियों ने पेपर बनाया था, इसमें एक एजेंसी ने पेपर बनाया, मात्र 3 दिन में पेपर हुआ, उसमें क्यों नहीं हो सकता था ये समान। वहाँ नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इनको जम गई नॉर्मलाइजेशन करना है, करेंगे। वहां इनके दिमाग में थी नहीं करना है, नहीं करे। 10 साल पहले पेपर हुआ, कोई सिलेबस का उसमें नामो निशान तक नहीं, उसमें नहीं किया और ज्वाइनिंग दे दी, धड़ेले से ज्वाइनिंग दे दी, कोई कुछ नहीं कर पाया।
और बिल्कुल हो गए, सारे सेलेक्ट हैं। अभी कोई देख रहा होगा उसको पता है, और नहीं पता तो इतिहास निकाल के देख लो, कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है ये, 2017 की वैकेंसी में देख लो। वही बेरोजगार फिर विरोध करते हैं, वो ये कर देंगे वो कर। कांग्रेस सरकार वापस 2 पेपर की घोषणा करती है और उसके अंदर पेपर आउट हो जाता है। मतलब होना जाना कुछ नहीं है यहाँ। अब क्या करेंगे इसमें, ये रिजल्ट निकाला, उसके पहले चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस निकाल दिया, जीके का वेटेज बढ़ा दिया हमने, उसी दिन ये डाला। उनको पता था विरोध करेंगे, इनके लिए एक और टुकड़ा डालो यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी के अंदर, ये यहाँ बढ़ जाएगी भीड़ सारी, आ जाओ तैयारी कर लो। सर कोई कह रहा है चतुर्थ श्रेणी 54,000, आ जाओ हम सिलेक्शन करवाएंगे। वहाँ घुस जाएंगे, ये छोड़ देंगे, फिर चतुर्थ श्रेणी के अंदर पड़े रहेंगे। उसके बाद में कोई जेल प्रेरी कांस्टेबल की वैकेंसी निकाल देंगे, उसमें घुसते रहेंगे ऐसे ही। यहाँ भीड़ दर्ज करवाते, अरे तुम्हें तैयारी नहीं करनी है, इनके फॉर्म तो भरो कम से कम। इतनी 3-3 4-4 शिफ्टों में एग्जाम करवाते, यहाँ नॉर्मलाइजेशन की अगर स्थिति आती तब तो कुछ इसका निर्णय होता, लेकिन यहाँ तो तुम जाते ही नहीं हो, पेपर ही नहीं देते हैं। वहाँ पे जाओ, वहाँ पेपर दो, वहाँ पे तैयारी करो, तब पता लगेगा इनके अंदर सारा खेल इसमें होता है, या फिर छोटी वैकेंसी जितने भी 10 लाख 15 लाख की वैकेंसी होगी जिसमें अभ्यर्थी बैठेंगे 10-15 लाख, उनमें सारा खेल करते ही है। आपने कर दिया, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने तैयारी की उनको सबूत क्यों दिए? वो तो अपनी जिंदगी भर उसको देख देख के यही सोचेगा कि साला एक के लिए 6ठी पारी के लगातार, और उसमें आपने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बता के अगले अभ्यर्थी को ये भी बता रहे हो, लो भाई ये तो तुम्हारे बढ़ गए हैं 6ठी पारी वालों, और ये फर्स्ट पारी वालों तुम्हारे ये कट भी गए हैं, साथ में -10 भी हो रहे हैं। यानी कि आप गए सीधे कितने नंबर नीचे, 24 और 10 34, यानी कि उसमें इसमें 34 अंक का फर्क है। ये देखो, इनको शर्म आनी चाहिए, जहाँ पे 0.24 का फर्क नहीं होना चाहिए वहाँ पे 34 अंक। कितने इंटेलिजेंट हो गए इस फर्स्ट शिफ्ट वाले बेचारे, इनके तो पेपर का ही नहीं पता था। अरे चलो फोर्थ शिफ्ट वालों का तो मैं फिर भी मान लेता हूँ कि चलो इनको तो कुछ पता तो था, फर्स्ट शिफ्ट वालों को तो ये भी नहीं पता है कि पेपर कैसा आने वाला है, वो भी नहीं पता था उनको। वो कैसे इजी हो गई इतनी, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा, वो इजी कैसे हो सकती है? और दे दिया। अब दे कैसे दिया मैं बताता हूँ इसका। फर्स्ट दिन जिसने पेपर डाला उसको फर्स्ट पारी में डाल दिया। फर्स्ट दिन वो डालेगा जिसने 2-3 साल तक लगातार मेहनत की हो, वो डालेगा यहाँ पे। अंतिम पारी में कौन देगा? जिसको कोई मतलब नहीं, जो मेरी तरह कोई मजदूरी कर रहा है, जिसको कोई लेना न देना, इससे हार थक के बैठा हुआ है, उसको पता लगा कि यार आज लास्ट डेट है, फॉर्म भरना है, चले यार नहीं भर देता हूँ। और ऐसा मेरे पास में सबूत है, मेरे पास में तो वीडियो पड़े हैं ऐसे लड़कों के जो खुद कह रहे हैं कि यार देखो मेरा इसके अंदर आ गया। तो एक बता रहा था मेरे 10,000वीं रैंक आई है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा यार तेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। अरे सिलेक्शन को छोड़ो, मैं कम से कम 10,000वीं रैंक में तो आया। मेरा पड़ोसी था जिसने 3 साल मेहनत की, वो उससे ऊपर चली गई, मेरे को बहुत खुशी हो रही। ऐसी हालत हो रही है, तुम्हें मतलब क्या बताएं इसके बारे में, क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में? अब आप जा रहे हो, मैं भी चला जाऊंगा। जयपुर जहाँ धरना दे रहे हो वहाँ दो, मैं भी आ रहा हूँ, मैं तो पहले भी गया था और चला जाऊंगा। लेकिन क्या उसका नतीजा निकलेगा? जब तक नहीं निकलेगा, जब तक उसका जो नेता होगा, यानी कि कहने का मतलब उसका लीडर होगा, जिस आंदोलन को जो लीडर बनेगा, वो अगर खुद नहीं चाहे जो भी हो, फैसला ना हो, तब तक हम उठेंगे नहीं। चाहे चतुर्थ श्रेणी में आप करो या ना करो, पहले इसका हटाओ जो भी मामला है। चतुर्थ श्रेणी में हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, इसमें कर दिया वो जो गलत है, मान लो कि आप गलत है, लेकिन वो अभी तुम रख लो, लेकिन चतुर्थ श्रेणी में नहीं करेंगे। अरे यहाँ गलत हुआ उसका क्या होगा? पहले ये तो करो, तुम नहीं करना है बंद कर दो, बंद करो। ये कर्मचारी चयन बोर्ड, फ्रेंड बोर्ड सब बंद करो। तुम्हें जिसको सिलेक्शन देना है, जो तुम्हें नियम लगाने हैं वो लगाओ। ये एक आवाज़ आनी चाहिए, या तो इसको बंद करो सिस्टम, हमें करना ही नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। फॉर्म वॉर्म सब बंद, फॉर्म नहीं निकालोगे आंदोलन करेंगे। सीधी बात ये, वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन भी जारी मत करो आप, ये मांग उठनी चाहिए। हमें नहीं चाहिए ये रोज का धोखा। ये कम से कम ये तो पता होगा कि हमारे लिए कोई इसके अंदर नौकरी नहीं है।
ये एक मुद्दा होना चाहिए, बैनर पे लिखा होना चाहिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा या अन्य किसी विभाग के द्वारा किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाना चाहिए। आपको जिसको देना है उसको दो, हमें जरूरत नहीं है, राजस्थान के बेरोजगारों को तुम्हारी सरकारी नौकरी की जरूरत ही नहीं है। ये मुद्दा उठाए तब तो कुछ उसका निर्णय निकले। नेता जाने, नेता जो ये इनके हैं ना, ये विधायक विधायक इनके कोटे में डाल दो 10-10, 20-20 वैकेंसियां, वो अपने हिसाब से देते रहेंगे फालतू के। ये करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे करके ऐसे हाय हू करने से कुछ नहीं होने वाला। मुद्दा एक उठे कि ये बिल्कुल बंद करनी चाहिए। आपको जब ऐसे ही नौकरियां देनी है तो आप ऐसे करो, विधायक कोटे में दे दो। विधायकों को बोल दो जब आपकी वैकेंसी की जरूरत है, जिस प्रकार से विधायक कोटे के अंदर वो आता है ना फंड, वैसे ही नौकरियों का भी डाल दो। वो अपनी मर्जी से जिसको लगा देंगे, ठीक है, बाकी जो अन्य है वो अपना काम करते रहेंगे, तुम्हारे को ज्यादा जरूरत पड़ी है। सीधी बात ये, कुछ नहीं आता तुम्हें, शर्म नहीं आती तुम्हें, ऐसे ही रख देते, उसको डालने की क्या जरूरत थी। अरे जिसने देखा होगा, मैंने कई अभ्यर्थियों को देखे तो रो रहे हैं। अरे रोएंगे ही वो, उनके तो उन्होंने देखा ही नहीं है, मैंने तो देखा है, मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो पता है कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को एक रत्ती का। लेकिन जिन्होंने पहली बार दिया है, मेहनत की है, वो गुरुजी से काफ़ी ज़्यादा वो ज्ञान लिया है, पशु परिचर फलाना, कितनी मेहनत की है, इसमें जितनी मेहनत नहीं की उससे ज़्यादा मेहनत की है अभ्यर्थियों ने। वास्तविकता है ये। साइंस से लेके पशु विज्ञान से लेके मैथ से लेके कितनी क्लासें लिए और कितने साल से लेते आ रहे हैं, और उसका नतीजा ये निकला कि उनको सबूत और दे रहे हो आप। लो भाई, ये छठी पारी के 24 अंक बढ़ा के देखो, नंबर भी देख लो आप साथ में, ये सीरीज चल रही है, लो ये देख लो। मतलब वो देख रहा है उसको, और उसका पड़ोसी है जिसको वो जानता भी है। मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष तो कह सकते हैं हमने उनका औसत देखा, वो देखा, ये शर्म नहीं है क्या? उसका पड़ोसी भी हो सकता है इसमें, जिसने कभी जाके मतलब तैयारी छोड़ो, वो पता नहीं कहाँ जॉब करने के लिए गया हुआ है, गुजरात अहमदाबाद पता नहीं कहाँ, और वहीं से आके एक दिन पेपर देके वापस चला गया, और उसकी रैंक और उसकी रैंक मिला के। शर्म आनी चाहिए, जवाब देना ऐसे ही दे देते हो आप, मतलब कुछ भी कर दोगे। यहाँ सब कुछ हो सकता है, ये रूल वगैरह सारे रूल यहाँ पे लागू हो गए। रीट में कहाँ गए थे आपके रूल? जब 10 साल तक का आपने वहां पे लागू किया था कि एक होगा रीट का पेपर, इसमें वो जब तक पेपर दे रखे हो 10 साल पुराने समय से लेके वर्तमान तक, 2005 से लेके अब तक सारे शामिल होंगे, नौकरी देंगे हम। 3-3 रीटों का एक साथ मिला के, जिसने नहीं दिया, जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे, जिस समय दिया होगा 2015 में ज्यादा होंगे, तो उसका सिलेक्शन होगा। तब नॉर्मलाइजेशन नहीं दिखा, आज दिख गए सारे रूल। ये बड़ा ऑथेंटिक है, इसको इसने लागू किया है, ये बड़ा मान्य है, ये फला। कहाँ मान्य है? अमेरिका के अंदर लागू हुआ है, यूरोप में लागू होता है, वहां कोई देता है क्या दूसरी वैकेंसी वाला? जो जिसकी लाइन है उसके अंदर वो फॉर्म भरता है, वो समान होते हैं, वहां सामान्यकरण किया जाता है। अब बेवकूफ किसको बना देते हो आप ऐसे ही? ये बड़ा ऑथेंटिक है, इसके रूल। किसने कहा छठी पारी के अंदर सारे ही वो वैसे ही बैठे होंगे जो पहली पारी के अंदर बैठे थे? लो बताओ, मैं निकाल के बताता हूँ, मेरे पास में 10 लड़के हैं, मैं बता दूंगा गिना के। छठी पारी के अंदर तो ऐसे लड़के बैठे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरना था, वो पता नहीं भरी उसके दोस्त ने किसने भर दिया। अरे कैसी बात करते हो आप? किसको बेवकूफ बनाते हो? उनको बेवकूफ बनाते हो जो पढ़ के आए हैं, किताबें पढ़ के आए हैं, उनको बेवकूफ बनाओगे। कब तक बनाओगे? बंद होनी चाहिए, ये वैकेंसी निकालना ही बंद करो। मेरी तो मांग ही यही है, आपको जिसके कोटे से देना है उसके दो, फालतू में बेरोजगारों को बेवकूफ बनाना बंद करो। ये बंद होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए, तब जाके इसका कोई सिस्टम सुधरे तो ठीक, न सुधरे तो अपने अपने जो घर के कोई काम करेगा, कोई कुछ करेगा, वो तो करे, इनके पीछे क्यों पड़े फालतू के अंदर ही। ये बात है। अब कह रहे थे वे विरोध कर लो, अरे मैं कौन होता हूँ विरोध करने वाला? मेरे पास में क्या कौन सी पावर है मैं विरोध कर लूंगा? पावर ही आपको देनी होती तो तीसरी पार्टी बना देते राजस्थान में, वो करते विरोध। ये दोनों नहीं करने वाले, इनको पता है हमारा ही पिछली बार यही हाल था, इनका ही यही हाल है, अगली बार फिर ये आ जाएंगे। तीसरी पार्टी होती तब वो करते विरोध, क्योंकि उनको उनके बीच में तो थर्ड पार्टी आती ना। यहाँ यही तो बात है, जब से देखो तब से ये सरकार गई, इसका अब ये देखो, ये जो अभी है कौन सी पशु परिचय, ये इस सरकार को ले डूबेगी, पता है मेरे को। आपको क्या लगता है अभी ये कितना भी कुछ कर दे, लेकिन जो जनता के अंदर मन के अंदर जो ठेस पहुंची है, वो रीट ने भी ऐसे कोई काम किया था, ये सरकार पलट के जाएगी। लेकिन इनको भी पता है ये पलटेगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस की भी वही गलती करके छोड़ के जाएंगे, फिर वापस बीजेपी आ जाएगी। ये खेल चलने वाला है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ये सारे खेल है जो ऐसे ही खेलते रहेंगे।
अब इसके अलावा क्या है, अब मैंने तो ये छोड़ दिया, ये चतुर्थ श्रेणी की कोई तैयारी नहीं कराता मैं, तो एक दो लड़के जो भी है करने वाले उनको इसकी कराऊंगा। अब मेरी क्षमता है या नहीं है, और जितने भी कोचिंग चलाते हैं तुम भी बंद करो, इनकी तैयारी करो, इसमें भीड़ डालो, उनको उकसाओ, इसके अंदर लो 50 लाख 60 लाख 70 लाख इसके अंदर दो। ये है मेन चीज। इसके अंदर बैठने वाले हैं वो सिस्टम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन उनके लिए घंटे वो जो उनकी जो भावनाएं हैं, वो जो सोच के चलते हैं, उनके बच्चों के बराबर तो बैठोगे। जो सिस्टम में बैठे हैं उनके बच्चे उसी सिस्टम के हिस्सा हैं और वो इसी में लाना चाहते हैं, उनके बराबर तो जाओ कम से कम। चतुर्थ श्रेणी, ये पशु परिचर, वो फलाना ऐसा ही होता है। अब देख लो, मैंने बता दिया, रीट में होगा, पशु परिचर में होगा, चतुर्थ श्रेणी में होगा। जो जितनी बड़ी वैकेंसी सबसे नीचे होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब आदमी का बच्चा बैठेगा, वहाँ सारा ये जो गंद है ना वो वहीं डालेंगे। ये जितनी भी डालनी है वो सारी डालेंगे। बेशरम है एक नंबर के। इनको वो लिस्ट डालने की कहाँ जरूरत पड़ी थी। इतने दिन तक आप छुपा के जो पेपर आउट कराते थे, वो फलाना कराते थे, वैसे ही करवा लेते, इसको छोड़ देते नॉर्मलाइजेशन। अब किसको क्या पता लगता कौन सी शिफ्ट में बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन डाल और दी। बताओ यार, हद है। और 4 लाख की डाल दी, क्योंकि किसी शिफ्ट वाले का नंबर ही नहीं है, लाख 1.5 लाख तक एक सीरीज में नंबर नहीं आया, तो फिर वो डालना ही था ना उनको, भाई कहाँ तक आए, सबके तो आए कम से कम, और इक्वल हो जाए। इक्वल यानी कि देखो साहब, छठी पारी के अगर 5,000 है तो 4 लाख तक देख लो आप, 5,000 इसमें मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। ढूंढो, गिनो आप कोई गिनने के लिए चाहिए 20 दिन, तब तो वो गिन के बताए। लेकिन 4 लाख की जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक वाले की तुलना कैसे हो सकती है बराबर, ये विषय है। अब मेरे को भी कह रहे थे मैं ही आ जाऊंगा, मेरी क्या दिक्कत है। वो एक गुरुजी है, वो 2 गुरुजी वो लगे हुए हैं, उन्होंने वो कर रहे हैं मेहनत, उनका सहयोग करना चाहिए। हम भी कर देंगे, हम भी आ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। बैठ जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अब जितने दिन वो कहेंगे उनको वो सरकार बुलाएगी, उनका क्या निर्णय देते हैं। मेरे को लगता है इसका निर्णय तो कुछ होना नहीं। चतुर्थ श्रेणी में कह देंगे लो जी हमने हटा दिया इसको, अगली बार तुम ऐसे ही दे लेना। अब वो दे लेना, फिर उसके अंदर कोई दूसरा रूल जो मैंने बताया ना, इस रीट में जो ट्रक पलटा था वैसे पलट जाएंगे। उनको देखो, फालतू की वो नहीं होनी चाहिए। या तो आप सिस्टम सुधारना चाहते हो तो ये कहो डायरेक्ट, भाई आपको जो रूल लगाना है लगाओ, लेकिन आप नोटिफिकेशन ही बंद करो। आप विधायक कोटे में दे दो, ये सारी चतुर्थ श्रेणी है 54,000 है, इसको बांट दो 200 विधायकों में, उनको बंटवा दो कि तुम जिसको लगाना चाहो लगा लो। ऐसा ही होता है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते आप। ये होना चाहिए बात। बाकी आपकी मर्जी, आप बुलाओगे तो मैं ही आ जाऊँगा। मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरे पास में क्या है, मैं अपनी मेहनत मजदूरी करता हूँ, काम करता हूँ जयराम जी की, मैं ही आ जाऊँगा। पहले ही गया हूँ और आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन उसका निर्णय क्या निकलेगा, क्या पहले जैसे ही होगा या इसका निर्णय निकलेगा, वो डिपेंड करता है जो इसका नेता बनेगा उस पर। वो जो बनेंगे अब की बार जो नए बने उनको देखते हैं, देखें क्या करते हैं। अब हनुमान जी महाराज से यही आशा कर सकते हैं कि कुछ सुधार होगा। अब होगा कि नहीं होगा वो भविष्य के गर्भ में। हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, उनकी सेवा करते हैं। उसके अलावा इनको हम समझते भी नहीं, इनसे मैं डरता भी नहीं। कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे इनसे। ये कुछ करने लायक भी नहीं है, सीधी बात ये है, ये कुछ करने लायक है ही नहीं। ये ऐसे ही करते रहेंगे, तो अब वो देखो क्या होता है। इसी के साथ जय श्री राम, नमः सिद्धम, बजरंगबली की जय।